किचन में खाना बना रही आरती को उसके फोन ने आवाज दी, जो डाइनिंग टेबल पर रखा था। आरती ने अपने आटे से सने हाथों को पानी से साफ किया और अपने फोन की ओर बढ़ी। आरती ने देखा कि किसी अनजान नंबर से फोन आया है। पहली बार तो उसने फोन उठाया ही नहीं, पर जब दोबारा फोन बजा तो फोन उसके हाथ में ही था। सो झट से उठाकर सुजाता ने पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है? सामने से एक अनजान आवाज आई। और भाई आरती, आजकल तो लगता है भूल ही गई हो हमें। हाँ, पर आप कौन हैं? अब आप तो फोन करेंगे नहीं, तो सोचा कि क्यों ना हम ही कर ले, उस अनजान आदमी ने कहा। पर माफ कीजिएगा, आप है कौन? आपको पहचाना नहीं, आरती ने कहा। अच्छा चलिए, अब आप ही बताइए कि मैं कौन हूं। देखता हूं आप मुझे पहचान पाती है या नहीं। अच्छा तो आप बताइए कि आप मुझे कब से जानते हैं और कैसे जानते हैं? सा आरती ने पूछा। अरे, हम तो आपको बचपन से जानते हैं, बस आप ही भूल गई हैं। तुम कहीं विकास तो नहीं? जी हां, अब कैसे पहचान लिया? तुम सच में विकास ही हो? आरती ने हैरानी से पूछा। क्यों, कोई शक है क्या? अरे नहीं यार, मैंने तो बस ऐसे ही तुक्का मारा और सही लग गया। ये बताओ कि तुम्हारी आवाज कैसे बदल गई है पहले से? बदलेगी नहीं क्या? इतने दिन भी तो हो गए हैं, विकास ने बताया। और बताओ क्या चल रहा है आजकल? वैसे भी कॉलेज खत्म होने के बाद आज बात हो पा रही है हमारी, आरती ने कहा। बस मेरा तो सब ऐसे ही है। तुम बताओ, शादी वादी हुई कि नहीं? शादी भी हो गई और अभी इनके लिए खाना ही बना रही थी। फोन आया तो सोचा पहले बात ही कर लेती हूं। अरे नहीं आरती, तुम पहले खाने की तैयारी करो, हम तो कल भी बात कर लेंगे। अच्छा सुनो। फोन रखते हुए आरती ने फिर से फोन कान पर लगा लिया और पूछा, हाँ बोलो, एक काम था तुमसे। हाँ बोलो। वो जरा मुझे एक आदमी से 50,000 रुपए लेने थे, पर वो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है। हाँ, तो इसमें परेशानी वाली बात क्या है? आरती ने पूछा। परेशानी यह है कि मैं कोई नेट बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करता और नहीं मुझे इन सब के बारे में कोई जानकारी है। मैं चाहता था कि अगर तुम मुझे अपनी नेट बैंकिंग का पासवर्ड बता दो तो मैं इस आदमी से पेमेंट ले सकूं, और एक बार पैसे तुम्हारे पास आ गए तो फिर तुम मुझे मिल ही जाएंगे, पैसे तुम्हारे बैंक में हो या मेरे पास हो। बात तो एक ही है ना, विकास ने आरती से बनावटी हंसी हंसते हुए कहा। अच्छा ठीक है, तो लिखो मेरा पासवर्ड। आरती ने अपनी नेट बैंकिंग का पासवर्ड विकास को दे दिया और फोन रखकर खाना बनाने में बिजी हो गई। कुछ देर बाद राहुल ऑफिस से आया और हाथ मुंह धोकर खाना खाने की तैयारी करने लगा। आरती ने जब तक खाना लगा दिया और दोनों एक साथ खाने के लिए बैठ गए। टेबल पर रखे आरती के फोन पर नोटिफिकेशन आया, 25,000 रुपीज पेड। आरती को जोर का धक्का लगा, मानो उसका निवाला उसके मुंह में ही अटक गया हो। आरती को गंभीरता से नोटिफिकेशन खंगालते देख राहुल ने उससे इस चिंता की वजह जाननी चाहिए। आरती ने उसे बताया कि किस तरह एक फ्रॉड ने उसे अपने झांसे में फंसाकर उसका सारा अकाउंट खाली कर दिया। आरती की इस बेवकूफी पर राहुल ने उसे खूब फटकार लगाई, पर अब आरती को उसकी गलती का पछतावा हो चुका था। आरती को बस इस बात की फिक्र थी कि उसके पैसे किसी तरह से वापस मिल जाएं। राहुल ने रोती बिलखती आरती को एक बहुत ही रोचक जानकारी दी। राहुल ने बताया, अब ऑनलाइन फ्रॉड से डरने की कोई बात नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक कहता है कि अगर आपके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी या ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो उसकी सूचना बैंक को 3 दिन के अंदर दे देनी चाहिए। अगर हम बैंक को 3 दिन के भीतर अपने साथ हुए फ्रॉड की सूचना दे देते हैं तो बैंक हमें 100% रिफंड कर देगा। अगर हमसे 3 दिन के भीतर सूचना देने में कोई चूक हो गई तो इसके बाद बैंक की किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आरती ने राहत की सांस ली और वे दोनों तुरंत बैंक को अपने साथ हुए फ्रॉड के बारे में सूचित करने चले गए। तकरीबन 10 दिन के भीतर ही आरती के अकाउंट से निकले हुए 25,000 रुपए वापस उसके अकाउंट में आ गए। दोनों को अपने पैसे वापस आते देख बड़ी खुशी हुई और आरती ने अब से ऐसे किसी अनजान इंसान पर भरोसा करने से कान पकड़ लिए।
अगले दिन अखबार में लोगों को अपना सगा संबंधी बताकर उनके खाते का पासवर्ड पूछने वाले साइबर क्रिमिनल को पुलिस ने पकड़ा, जिस पर तकरीबन 2 दर्जन फ्रॉड के केस दर्ज थे।